अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नर्चर बाय नेचर में एक बार फिर से मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर कमरुल हसन साहब। कमरुल हसन साहब पिछले कई बरसों से MBTI पे काम कर रहे हैं और पर्सनैलिटी एक्सपर्ट के तौर पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि MBTI को सीखना और फिर जाहिर है कि जो एक ख़ास पर्सनैलिटी टाइप ESTP जो आज हमने जिस पे बात करनी है एक्टिविस्ट, इसके साथ चलना किस तरह आसान हो सकता है, इसको समझना, इसकी आइडेंटिफिकेशन, और ख़ास तौर पे बच्चों में जब हम जाके देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए हम सारी ये वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, तो वो किस तरह अपने बच्चे को, अगर उनका बच्चा एक्टिविस्ट टाइप का है, ESTP टाइप का है, तो वो समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ESTP एक्टिविस्ट, ये सुनने में तो, या जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा वो यही लगता है कि ये तहरीक चलाने वाले लोग कुछ इस तरह के शायद होंगे, एक्टिविस्ट जो है, क्योंकि जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उसी तरह। आप ये बताइएगा कि ये ESTP टाइप क्या होती है और इसके बच्चों की निशानियां क्या होती हैं, और यहाँ पे एक्टिविस्ट से क्या मुराद है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ESTP का जो डोमिनेंट फंक्शन है वो है एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग। अब ये फंक्शन ISTP में नंबर 2 पे था। ठीक है। तो वहां हमने देखा था कि उनको हर चीज को टेस्ट करना होता है, सही। इनको हर चीज को बार बार टेस्ट करना होता है। अच्छा। हाँ, इनका तो डोमिनेंट फंक्शन ही एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग है। तो ये सेंसिंग का मतलब दे वांट टू डू थिंग्स, गेट थिंग्स डन, वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, मोस्ट यानी मोस्ट वाइब्रेंट, मोस्ट हार्ट चार्जिंग। ये अपने ऊपर भी हार्ड चार्जिंग होते हैं, ये अपने आप को भी नहीं टाइम देते, कहते हैं यार मेहनत मेहनत एंड मेहनत। तो ESTP आर वेरी एक्सट्रोवर्टेड किड्स, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा हंसने बोलने वाले, एक्शन ओरिएंटेड बच्चे होते हैं। और इनका जो सेकंड फंक्शन है वो इंट्रोवर्टेड थिंकिंग है, जो ISTP का नंबर 1 था, ये इनका नंबर 2 है। तो ये एनालिसिस करते हैं मगर उतनी नहीं जितनी ISTP करते हैं। ISTP बेसिकली एनालिटिकल टाइप है। सही। दे आर द नेचुरल एनालिटिक्स ISTP। सही। ये हैं एक्शन डूअर, काम करने वाले लोग। तो ये इनको हम कहते हैं दे आर द, कोई यानी सेल्स और मार्केटिंग में ये चैंपियन है। कोई भी चीज किसी से ना बिके, इनको दे दें आप, ये बेच के आ जाएंगे। दे आर सो रफ एंड सो टफ ऑन एनी टास्क, और सबसे मुश्किल काम दायरे है दुनिया में बेचना है। तो ये आप कोई भी चीज़ किसी से ना बिके, इनको नहीं है बेच, दे विल डेवलप अ स्ट्रेटेजी। इतने मेहनती होते हैं ESTP, बहुत मेहनती लोग। और ये बचपन से जो है ना, ये दे लव डिफरेंट एक्सपीरियंस, इधर घूमना फिरना और 5 सेंसेस को एंगेज करना, खाना पीना, ये सब इनको बहुत पसंद है। थ्रिल यानी वन व्हीलिंग या स्पोर्ट्स बाइक रखना या गाड़ियों में एडवेंचर, दे लव ISTP एंड ESTP आर द एडवेंचरस टाइप। सर, माँ बाप इनकी तरबियत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनकी नेचर को मैक्सिमम डेवलप करने के लिए माँ बाप क्या कर सकते हैं? देखिए, इनको 2 चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए जो इनके बहुत काम आती हैं। एक तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखें कि बहुत ज़्यादा अगर आप फन लविंग हैं, इट्स फाइन। E भी हैं और P भी हैं, तो जाहिर E है। भी हैं और P भी हैं, तो और S भी है ना, तो अपना टाइम ये बहुत ज़्यादा वहाँ लगा देते हैं जहाँ शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं। यू आर राइट, हाँ, शॉर्ट टर्म प्लेजर, वेरी राइट सर। तो उसमें टाइम इनका वहाँ नहीं लग पाता जो स्ट्रेटेजिक काम होते हैं, जो ज़रूरी काम होते हैं। तो इनको चाहिए कि एक तो थोड़ा सा N पे भी थोड़ा सा तवज्जो दे लें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इनको जो प्रॉब्लम आती है वो टाइम मैनेजमेंट एंड J सीखने में। और देखिए, पैसों की इन दोनों को बहुत समझ होती है, ISTP एंड ESTP को। तो ये दोनों एक जैसी टाइप से, जैसे ENFP INFP है, वैसे ESTP एंड ISTP। तो ESTP को भी पैसों की तो समझ होती है, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा एम्पैथी सीखना होता है, थोड़ा सा केयरिंग सीखनी होती है, टाइम मैनेजमेंट सीखनी होती है, और थोड़ा सा वही F और J इनको थोड़ा सा सीखना होता है कि मोरल वैल्यूज़ की बहुत कदर है। तो ये सीख लेते हैं। अगर ये सीख ले तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में और बिजनेस वर्ल्ड के ये बहुत इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है माशरे में। ISTP ESTP बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। S लोग 80% है माशरे में, तो S टाइप ज़्यादा होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो टफ काम होते हैं ना, मुश्किल काम, ये सारे बहुत खुशी से करते हैं। जो आम बखिया टाइप्स के लिए जो काम मुश्किल हैं, मेहनती हैं, वो बस आप इनको यानी इनको रफ एंड टफ लाइफस्टाइल, जैसे आपने सेलिंग का बताया, दे एंजॉय दिस रफ एंड टफ लाइफस्टाइल। ये अगर इनको आप रफ एंड टफ नहीं देंगे ना, ये अपनी लाइफ को रफ एंड टफ बना लेंगे।
अच्छा, ये बैठ ही नहीं सकते चैन से जी। ओए बाकियों की भी रफ एंड टफ बना भी। तो दे आर लाइक वाइब, वो उनको चाहिए एक्शन भाई, इनको आप एक्शन दें, मगर इनको फिर देखना है सेफ्टी का ख्याल रखें। आई मीन रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, इनको रिस्क मैनेजमेंट करनी सर होती है। ब्लाइंड एरियाज इनके कुछ तो आप अभी रिस्क मैनेजमेंट जैसे आप बता रहे थे, और इनके ब्लाइंड एरियाज क्या हैं जिन पे इनको काम करना चाहिए? देखिए इनको जैसे मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट और एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इनको सीखनी चाहिए। उससे इनकी लाइफ बहुत, और थोड़ा आई सीखें, रिफ्लेक्टिव होना सीखें, रिटन कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव करें, खास के ESTP, तो काफ़ी इनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखें, क्योंकि ये जे नहीं होते तो बहुत सारी जो मैनेजमेंट रिलेटेड जैसे होम मैनेजमेंट, फाइनेंस, इनको जितना भी ये कमाते भी खूब हैं, फिर उड़ाते भी खूब है, बचते नहीं है पैसे इनके पास। ESTP ISTP दोनों जो है ना, ISTP तो फिर भी थोड़ा बचा लेते हैं, ESTP तो जितना कमाते हैं अगले दिन उससे दुगने की लिस्ट बनी होती है, ये हमने खर्च करने। तो उसमें फिर ये इनको चाहिए कि थोड़ा सा आई डेवलप करें, थोड़ा सा जे डेवलप करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करें। सर आपने बताया कि इनके लिए जो प्रोफेशंस हैं, मार्केटिंग, सेल्स और कन्विंस करना बेसिकली फोर्सेस, बैंक्स, तो ये मुझे बताएं इसके अलावा कोई 2-3 प्रोफेशंस जो इनके करियर में, इनकी ग्रोथ में, क्योंकि पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए खास तौर देखिए ये जो है ना, ये दफ्तर में बैठने वाले लोग नहीं है, दे आर द ऑन ग्राउंड पीपल, इन फील्ड काम, दे लव टू बी। मीडिया में भी हो सकता है, क्योंकि मीडिया में भी हो सकते हैं, एक्शन जहां पे आपको एक्शन चाहिए ना, टफ एक्शन, दे आर द बेस्ट पीपल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इनके माइंड होते हैं। ये सर इकरारुल हसन साहब तो नहीं है कहीं ESTP? हाँ, अच्छा सवाल है। इकरारुल हसन ENFP हैं, ENFP मेरा गालिब गुमान है। वो थोड़ा सा देखा होगा आपने, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, और वो थोड़ा सा ये तो अगर इकरारुल हसन की ये जगह हो तो फिर तो कुछ ना कुछ हो ही जाए। ESTP, हाँ ये टफ होते हैं, ये जज्बात और बात नहीं, एक्शन। अच्छा, आर या पार, सही ये दे आर टफ पीपल। मैं समझ प्यार मोहब्बत इनके लिए ये ज्यादा उसको लिफ्ट नहीं सर। कराती। ये जो पेरेंट्स हैं वो ESTP बच्चे को कैसे डील करें, कैसे इनको अगर कोई बात मनमानी हो तो किस तरह कन्विंस करें, कुछ समझाना हो तो कैसे समझाएं, कैसे साथ हाँ, इनको प्यार से देखें। पहले तो इनको ESTP बनाएं ताकि इनकी सेल्फ स्टीम बहाल हो के यार वी आर अ वाइब्रेंट पर्सन एंड वी आर फाइन, वी आर ओके। इनको नेगेटिव फीलिंग अपने बारे में ना है। सेकंड ये कि फिर इनको प्यार से जिम्मेदारियां बताएं कि बेटा आपकी ये जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए आपको थोड़ी सी मैनेजमेंट सीखनी है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है थोड़ी सी, क्योंकि ये F नहीं होते ना, तो ये बहुत ज़्यादा F वाले काम, मसलन मिलना मिलाना, लोगों का लिहाज, लोगों के पर रहम, वहाँ मार खा जाते हैं। तो लोगों से टफ जुबान में बात करना, थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, T सारे क्रिटिकल होते हैं, तो वहाँ उनको थोड़ा सा देखना होता है कि वो उसको बैलेंस कर लें, तो वो उनको सीखना होता है। और जे कि थोड़ा सा चीज़ों को संभालें, पैसों को संभालें, रिश्तों को संभालें। ये जे और F इन्होंने थोड़ा सीख लिया ना, और थोड़ा सा आई सीखना। अगर ये सोच के काम करने लगे, हर चीज़ में इम्पल्सिव ना हो, रिएक्शनरी ना हो, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हो जाएगी इनकी जिंदगी। T लोग F लोगों को जल्दी अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं करते उनकी वैल्यू क्या है लाइफ में। हालांकि इक्वली उनकी वैल्यू है जितनी T लोगों की है। हाँ, मगर उनको F की देखें, जब तक हमारी टाइप डेवलप नहीं होती ना, हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ आती। तो जब वैल्यू समझ आ जाती है तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो वो बचपन से हमें इखलाक उनको सिखाना चाहिए ताकि वो उनको बेवकूफ़ समझने के बजाय उनको वैल्यू दें F लोगों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब। आज हमने नाजरीन ESTP पे बात की, यानी एक्टिविस्ट जो पर्सनैलिटी टाइप है, और इसमें हमने देखा कि इनको हम इन बच्चों को ख़ास तौर पर किस तरह डील कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।